जा मेरे मौला की पै गया रोला। मैंने अंग्रेजी अखबार इसलिए लगवाई थी कि इसमें दहशत की खबरें कम होती हैं, मगर यहाँ तो दूर दूर तक खुशी की कोई खबर नजर नहीं आ रही। सर जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। ओए, खुद ही सलाम कर रहे हो और खुद ही जवाब दे रहे हो, क्या मतलब है तुम्हारा? सर जी मैं आपका असिस्टेंट हूँ, आपका काम ही मुझे ही करना पड़ता है। क्या मतलब है? मैंने सोचा कि आप मसरूफ होंगे, आपके पास सलाम का जवाब देने की फुर्सत कहाँ होगी। और फुर्सत का मामा, फुर्सत का मामा, काम क्या है ये बताओ। सर जी आपसे मिलने आपका कोई रिश्तेदार आया है। मेरा रिश्तेदार? कौन हो सकता है? मेरा तो कोई रिश्तेदार बचा ही नहीं। और जाओ उसे कह दो कि कोई नहीं है, जाओ। सर जी वो आपसे मिलने गांव से आया है, इतना बड़ा देसी घी का टीन उठाकर। देसी घी का टीन? और तुम्हें कैसे पता चला कि वो टीन देसी घी का है? सर जी बू से पता चल जाता है ना। कोई मिसाल दो, मिसाल दो कोई। मसलन जब बू ना आ रही हो तो मैं समझ जाता हूँ कि आप कमरे में मौजूद नहीं है। बदतमीज, स्मॉल क्रैकरी, छोटा पैंडा, क्वार्टर प्लेट, अपने अफसर से मजाक करते हो? नहीं 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 सर जी मैं मजाक तो नहीं कर रहा। कभी करना भी नहीं, मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। और सुनो सुनो। जी सर जी। ओए, मुझे नहीं, फोन सुनो। फोन किसका है? फोन सरकारी है सर जी। हो, ये तो मुझे भी पता सरकारी है। सुनो, कौन कर रहा है? सर जी आपका फोन है, मैं कैसे सुन सकता हूँ? हो सकता है किसी बड़े अफसर का हो, मेरे मामूली कान बड़े बंदे के अल्फाज कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? बदतमीज नलायक पांडा, काम ना करने के बहाने बनाता है। आलू काका। ओए कौन काका? काका कन खजूरा? ओए कहां फोन किया तुमने? ओ मैं यहाँ का डीजी बोल रहा हूँ, डीजी। दहशतगर्द नहीं है, डीजी का मतलब होता है डायरेक्टर जनरल। अच्छा तुम गांव से आए हो? हाँ, मेरे लिए क्या लाए हो? कुछ नहीं। ओ मेरा सिस्टम तो बता रहा था कि तुम देसी घी का टीन लाए हो। हैं? तो फिर टीन में क्या है? नौकरी की दरखास्त है। तुमने नौकरी की दरखास्त टीन में रखी हुई है? अच्छा, बारिश हो रही है, भीग ना जाए इसलिए तुमने। हाँ अच्छा सुनो, तुमने गलत जगह फोन किया है। शुक्र करो मैंने तुम्हें इतनी देर मुंह लगा लिया। अब बंद करो उसको। शट अप बदतमीज। सर जी आप गलत जगह पर बैठते हैं। आप खुद ही तो कह रहे हैं कि तुमने गलत जगह पर फोन किया। बदतमीज, एक तो मैं तुम्हारे हिस्से का काम करता हूँ और ऊपर से तुम जुगते भी मारते हो। वैसे सर जी आपने अच्छा नहीं किया अपने पेंडू रिश्तेदार से ना मिलके। कल आपने भी रिटायर होकर वापस अपने पिंड जाना है ना। बहुत लेट हो गया। सर जी सलाम अलैकुम। ओए चंदा, इससे पूछो कि दफ्तर देर से क्यों आया है और इसकी आज की तनख्वाह काट लो लेट आने की। मैं लेट तो नहीं आया, मैं तो लेट ही गया था। कहाँ लेट गए थे बोंगे भाई? सड़कों पे। और कहाँ? चलो फिर तानू की। सड़कें भी क्या लेटने की जगह है? और नहीं तो क्या, बारिश हो रही हो, कच्ची गलियां और कच्ची सड़कें हो तो गरीब बंदा फिसल कर लेटेगा ही ना। ओए एक तो लेट आए और ऊपर से कच्चे कच्चे बहाने भी बनाते हो, बदतमीज। क्या बताऊं सर जी, आज मैं तो बारिश के पानी में डूबते डूबते बच गया। मेरी किस्मत ना बच सकी, वो डूब गई। किस्मत डूब गई? हाँ, अभी पिछले ही महीने किस्तों पे ली थी। क्या बकवास कर रहे हो? वो किस्मत किस्तों में कैसे ली जा सकती है? वो गरीब बंदा नकद कहाँ से लेगा? हंस लो चंदा, हंस लो। अब तुम्हारी किस्मत भी जब डूबेगी ना तो भी मैं फिर तुम पर हंसूंगा। चलो फिर तानू की। और सर जी ये आपकी कार और अपनी साइकिल को किस्मत कह रहा है। अब बोंगे अब सर जी को ज्यादा तंग ना करो, सर जी पहले ही लोड शेडिंग से गर्मी में है। चलो फिर सानू की, इनका तो एसी वैसे ही बंद है, हमारा तो लोड शेडिंग से पसीना भी बंद है। बदतमीज ने पसीने का बिल नहीं दिया होगा इसलिए पसीना बंद हो गया। अच्छा जी। हाँ। क्या गरीब के पसीने पे भी टैक्स लग गया? वो भी लग ही जाएगा। गरीब का पसीना इसलिए बंद है कि वो पानी पिएगा तो पसीना आएगा ना। क्या पानी पीने में भी टैक्स लग गया? ला दस, और बिजली होगी तो पानी के टैंक से पानी निकलेगा ना। पानी से मुझे एक शेर याद आ गया है। अच्छा बोलो। कभी पानी नहीं कभी बिजली नहीं, गुजरी हमसे सदी अभी पिछली नहीं। शाबाश। शुक्रिया सर जी। सर जी आप इसके मसले का हाल बताएं, वरना ये बेचारा गरीब तो मर जाएगा। ओ मरने दो इसको, इसका जिंदा रहने से सरकार को क्या फायदा? ना टैक्स देने जोगा है ना किसी काम जोगा है। इसके जिंदा रहने से सरकार को नुकसान ही है, फायदा कोई नहीं है। ना काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। चलो फिर तानू की, आप बड़े लोग तो अपने मसाइल का हल खूब ढूंढ लेते हो।
हम मर गए तो तुम वोट किससे लोगे? और बेवकूफा, लोड शेडिंग में गरीब के ही फायदे हैं। एक तो बिजली का बिल कम आता है और दूसरा लोड शेडिंग में गरीब के घर में चोरी नहीं होती, चोरी। वो कैसे सर जी? और लोड शेडिंग में गर्मी से गरीब सारी रात जागता है, वो चोर कैसे आएगा उसके घर में? और रहने दे सर जी, अब चोर रात को नहीं आते, दिन दिहाड़े डाके मारते हैं। जैसे आप दफ्तर में बेकार बैठे सरकार की तनख्वाह पर डाके मारते। अच्छा, चल बकवास कर रहे हो। सॉरी सर जी, जल्दी में सच मुंह से निकल गया। अच्छा, आप मुंह बंद करो अपना और ज्यादा मुंह ना खोला करो, पंखा तेज करो। जी सर जी। छुट्टी में भी 1 घंटा बाकी है, टाइम कैसे गुजारूं? चलो थोड़ी सी आंख लगा लेता हूँ। Thank you.